हम देखो, ये जितने भी शास्त्र हैं किसी अनुभव करने वाले ने नहीं लिखे हैं। जिसे अनुभव हुआ है वास्तव में, उसने कोई शास्त्र नहीं लिखा। ये जितने भी शास्त्र लिखे हुए हैं सब सुनने वालों ने लिखे हुए हैं। उन्होंने सुना, याद किया और फिर लिखा। और ये जो है उन्होंने वही लिखा जो वो लिखना चाहते थे अपने मन के मुताबिक। शास्त्रों में मार्गदर्शन तो है, अच्छी बातें तो लिखी हुई हैं, पर शास्त्रों से सत्य नहीं मिल सकता। सत्य पाने के लिए तो हमें खुद ही अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास कुछ भी नहीं करना, इस मन को शांत करना है। जिस दिन आपका मन शांत हो गया उस दिन सब कुछ हो गया। एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करके लोग देखें, हमारी सांस आ रही है, जा रही है। अगर इसको ही हम साक्षी भाव से देखते रहें कि एक सांस अंदर गई, एक सांस बाहर आई, साक्षी भाव को इससे देखते रहें, तो साक्षी भाव में स्थित होना ये सबसे सिंपल साधना है। और जो साक्षी भाव में स्थित हो गया वो वर्तमान में रह गया, और वर्तमान में ही जीवन है। जो हमारी जो पीछे गुजर गया, हम उसकी स्मृतियों को, उसकी उन जो गुजरे हुए जो घटनाएं हैं उनकी याददाश्त को साथ लिए हुए हैं। और जो हमारे मन पे एक धूल जमाई जाती है और हमें जो आगे बढ़ने से रोकती है, बाधा है, तो इसे हम इसलिए हमें अतीत जो हमारी समृद्धि से जुड़ा हुआ है उसको छोड़ देना चाहिए। भविष्य जिसका हमें कुछ पता नहीं, उसमें उसको भी छोड़ देना चाहिए। और हमें वर्तमान में जीने का अभ्यास करना चाहिए। हमारा जीवन ही वर्तमान में है, और जो वर्तमान में जी रहा है असली जीवन वो ही जी रहा है। ये हमारा जो जीवन है बेटा, ये जो है ना, एक नदी की तरह से है जो सुख और दुख रूपी दो किनारों के बीच में बह रहा है। और जब हम मन जीवन के साथ बहता नहीं, तो ये किसी किनारे को पकड़ के रुक जाता है तो समस्या पैदा हो जाती है। और इसीलिए मन मन का जो है जीवन के साथ बहने का अर्थ है, जो आ रहा है उसे आने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो। ना इच्छा करो ना भय करो। हम शरीर से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारी सारी समस्याएं हैं। और ये शरीर तो एक दिन नष्ट होने वाला है। संसार में एक ही चीज सत्य है, वो है हमारा चेतन तत्व, हमारी आत्मा, जो इस शरीर को संभाले हुए है। और उसको जानने, वो ना तो कभी सोती है न कभी जागती है, वो सदा हमारे साथ रहती है और हमारी हर तरह से रक्षा करती है, हमें हर तरह से जगाती है। लेकिन फिर भी हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, हम संसारिक वस्तुओं की तरफ ध्यान देते हैं। संसारिक वस्तुओं का ज्ञान तो जो है वो एक विज्ञान है, वो तो हमें व्यवहार के लिए चाहिए। उसकी हमें, वो जो विज्ञान है वो हमें जीवन जीने की ना तो कला सिखाता है, ना हमें अंदर जाने का रास्ता बताता है। अंदर जाने का रास्ता तो हमें स्वयं ही ढूंढना पड़ेगा। तो लोग क्या करते हैं कि मैं तो कहूँगा 99.9% लोग वो अपने आप को जानते ही नहीं हैं। वो सिर्फ इस पूजा पाठ से अपने मन को संतुष्ट कर लेते हैं और इसी में वो शांति मानते हैं। परमात्मा की पूजा करें, अरे परमात्मा पूजा पाठ से नहीं मिलता। परमात्मा कोई भी क्रिया करने से नहीं मिल सकता। परमात्मा तो ना करने से मिलता है। परमात्मा को मन को शांत करने से मिलता है। जब मन ही शांत हो गया तो ना कोई इच्छा रही, ना कोई वासना रही। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, जिसके भीतर कोई वासना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कर्ता का भाव नहीं है, अहंकार नहीं है, वो मेरे जैसा ही तो है, वो मेरा ही रूप है। तो मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि धर्म जिसको हम मानते हैं वो धर्म नहीं है। धर्म असली है अपने आप को जानना कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। ये जितने भी धर्म है ना बेटा, ये सारे शब्दों पे आधारित हैं। और शब्द कोई भी ले लो, श्लोक ले लो, भजन ले लो, संकीर्तन ले लो, पूजा पाठ ले लो, शास्त्र ले लो, ये सारे धर्म शब्दों पर आधारित हैं। और असली जो धर्म है वो अनुभव पर आधारित है। जो अनुभव का ज्ञान है वही असली ज्ञान है।
और अनुभव के ज्ञान को ही हम आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं, आत्मिक ज्ञान कहते हैं। इस संसार में जितने भी ये धर्मगुरु हैं, शंकराचार्य हैं, बड़े बड़े कथावाचक हैं, किसी के पास बेटा कुछ नहीं है। सब अपने इन किताबों को पढ़ के लोगों को सुनाते हैं। इवन शंकराचार्य भी यही कहते हैं। एक बार मुझे सौभाग्यवश जो है ये बद्रीनाथ जाते वक्त जोशी मठ के शंकराचार्य से मिलने का मौका मिला। मैंने उनसे पूछा, आपके पास अनुभव का ज्ञान है? वो कहने लगे, कहाँ अनुभव है, हम तो इन शास्त्रों को पढ़ के इन शिष्यों को समझाते हैं, इन किताबों को पढ़ के इन लोगों को बताते हैं, हमारे पास अनुभव का ज्ञान नहीं है। अनुभव का ज्ञान तो किसी बिरला को ही होगा जिसका मन बुद्धि बिल्कुल शांत हो जाए। और हमें तो पहले तो हमें डोनेशन आता था बहुत ज़्यादा, अब हमें हर की पौड़ी पे जाके, ऋषि के जाके तमाशे करने पड़ते हैं, भागवत कथा सुनानी पड़ती है, कथाएं सुनानी पड़ती है, पैसा इकट्ठा करके लाके इस मठ को चढ़ाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है बेटा, जो हम ज्ञान लिए फिरते हैं ये किताबों का ज्ञान है और शब्दों से परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा तो अनुभव से मिलता है, और जिसको अनुभव है वही उसके पास ही असली ज्ञान है। और बाकी ये है कि दूसरा जो ज्ञान हमारे पास है वो तो सिर्फ एक कचरा है, और वो जब तक ये कचरा मन में भरा रहेगा, बाहर का ज्ञान शब्दों का मन में भरा रहेगा, परमात्मा नहीं मिलने वाला।